हेलो साथियों, मैं गौरव नागर आप सभी का बैंकिंग बाई रोजगार विद अंकिता आरडब्ल्यू पर स्वागत करता हूं। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम बेसिक फंडामेंटल्स जानेंगे कि किसी भी डिवाइस को या इंटरनेट को या किसी भी कंप्यूटर को जब हम किसी दूसरे कंप्यूटर से क्या करते हैं साथियों, कनेक्ट करते हैं, तो उस सिस्टम को बोला जाता है कंप्यूटर नेटवर्किंग। जैसा कि आपको पता है, कंप्यूटर एक डिवाइस होता है जो क्या करता है, इनपुट और आउटपुट के रूप में या तो यूजर से या किसी और डिवाइस के साथ कनेक्ट होकर क्या कर रहा होता है, इंफॉर्मेशन को शेयर या डेटा को शेयर कर रहा होता है। तो इसके बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं, इसको हम बहुत सारे तरीके से क्या कर सकते हैं, एक साथ जोड़ सकते हैं। तो आज जो इसमें हम बेसिक यही जानेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्किंग के टाइप्स कैसे होते हैं, कैसे इसको कॉन्फ़िगर किया जाता है, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। कंप्यूटर नेटवर्क को हम क्लासीफाई बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि उसकी स्पीड के अकॉर्डिंग, उसके एरिया के अकॉर्डिंग, क्योंकि एरिया कितना कंप्यूटर नेटवर्क आपका है, जैसे कि लैन वैन हो गया, पैन हो गया, प्राइवेट एरिया नेटवर्क हो गया। और फिर इसको हम जो है बच्चों टाइप या फिर इसके जो है प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग भी क्या कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर या क्लासीफाई कर सकते हैं कि किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो किस तरीके से आपस में कनेक्ट और कितने सारे डिवाइस उसमें कनेक्ट हो सकते हैं, कितना ज़्यादा डेटा कितने समय में उसमें क्या है ट्रांसफ़र हो सकता है, तो टोपोलॉजी इसको बोलते हैं। तो आज की क्लास में हम बेसिक यही जानेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में, कि कंप्यूटर नेटवर्क्स को हम कैसे कैसे कॉन्फ़िगर यानी क्रिएट कर सकते हैं और डेटा को एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक कैसे पहुंचाया जाता है। आप इसे पिक्चर्स में देख पा रहे होंगे कि हमारे यहाँ पे जो है मल्टीपल डिवाइसेस क्या है, बोथ आर मल्टीपल डिवाइसेस आर कनेक्टेड विद अ मॉडेम एंड मॉडेम इज कनेक्ट टू द इंटरनेट। और फिर वहां पे भी क्या है, बहुत सारे डिवाइस हमारे आपस में कनेक्ट होते हैं। मैं बात करूं तो बच्चों इंटरनेट जो है, तो इंटरनेट भी एक क्या है, इंटरनेट इज अ टाइप ऑफ कनेक्शन दैट कनेक्ट टू द इंटरनेट। तो इंटरनेट का मतलब है कि जो आप वर्ड में हर एक नेटवर्क क्या है आपस में कनेक्ट है थ्रू वायर, थ्रू वायरलेस, थ्रू सिग्नल्स। ये क्या हो गया, ये भी एक हमारा नेटवर्क कनेक्शन का ही एग्जाम्पल है। तो जैसे इंटरनेट मैंने बोला, तो इंटरनेट का मतलब है कि भाई आपके जो कंप्यूटर है वो डेटा को क्या कर पा रहा है, वो डेटा को एक्सेस कर पा रहा है, कहाँ से, डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क से कनेक्टेड है। और इंफॉर्मेशन क्या हो रही है, जब आप सर्च करते हो तो आपका जो कमांड होती है, जो आपका डेटा होता है, जो आपकी इनपुट होती है, उसे कहाँ भेजा जाता है, सर्वर्स पर भेजा जाता है। और वो सर्वर्स फिर डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे डेटा सेंटर्स होते हैं वहां से क्या करता है, इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है और आपके कंप्यूटर पर एज अ आउटपुट शो कर देता है। तो यही बेसिक हम इसमें जानना है। चलिए करते हैं शुरुआत। तो बच्चों नेटवर्क क्या होता है, तो जैसे आप नेटवर्क बनाते हो, जब आप बहुत छोटे होते हो तो आपके भी बहुत सारे दोस्त नहीं होते, आप एक या दो दोस्त होते हैं, भाई रिलेटिव्स में होते हैं, कजिन होते हैं। लेकिन जब आप स्कूल जाते हो, आप अपने एजुकेशन को स्टार्ट करते हो, तो आप देखते हो कि अब आपके कनेक्शंस भी बढ़ने लगे हैं, आपकी दोस्ती भी बढ़ने लगी है, वह आप बहुत ज़्यादा लोगों से मिलने लगे, और जो चीज़ आपने उन आसपास अपने नहीं देखी होती, वो चीज़ आपको उनसे पता लगने लगती है। हम उसमें टीचर्स को भी रख सकते हैं। तो आप देखोगे कि नेटवर्क का क्या होता है, नेटवर्क धीरे धीरे क्या होता है, एक्सपेंड होता है। तो जो हमारा इंटरनेट है ये भी क्या हुआ, ये भी धीरे धीरे एक्सपेंड हुआ, और इसमें मिलियंस ऑफ डिवाइसेस आर बीइंग कनेक्टेड, वो होते ही जा रहे हैं, वो चल रहा है भी प्रोसेस। तो ऐसे जैसे हम इंसान क्या करते हैं अपने उम्र के साथ, या फिर बोल सकते हैं कि अपनी एजुकेशन जब हमारी बढ़ती रहती है, क्लासेस बढ़ती, तो हम अपने नए दोस्त बनाते हैं, हमारा नेटवर्क बढ़ता जाता है। तो कंप्यूटर भी सेम ऐसे ही काम करता है, लेकिन इसके एक बार हम ऑफिशियल जो बोल सकते हैं डेफिनेशन हो जाएगी, जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में जुड़कर डेटा क्या करते हैं, शेयर करते हैं। तो इसकी सबसे पहली शर्त साथियों यही है कि भाई आपको अगर नेटवर्क बनाना है, इफ यू वांट टू क्रिएट अ नेटवर्क, तो आपके पास कितने डिवाइसेस होने चाहिए, आपके पास मिनिमम 2 डिवाइसेस होने चाहिए। बिना 2 डिवाइसेस के आप नेटवर्क क्रिएट ही नहीं कर सकते, क्योंकि आप फिर खुद से थोड़ी कनेक्ट होंगे। यानी कि ये ए हमारा डिवाइस और इट इज कनेक्टेड टू द अनदर डिवाइस जो हमारा हो जाएगा बी डिवाइस। ये हमारा हो जाएगा साथियों बी डिवाइस, ठीक है, ये हमारा बी डिवाइस है। तो ए और बी, तो यानी कि अगर आपको कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है तो आपको 2 डिवाइसेस मिनिमम चाहिए होंगे, और जब आपके पास 2 डिवाइसेस हो जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, कंप्यूटर नेटवर्क क्रिएट हो जाएगा। सबसे पहले हमने यही जाना, व्हेन 2 कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर इट इज कॉल्ड द कनेक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, कनेक्शन बोलते हैं। तो कंप्यूटर्स का ऐसा समूह जो आपस में क्या करता है, कम्युनिकेट करता है। क्या करता है, कम्युनिकेट करता है। भाई ए कंप्यूटर क्या करेगा, बी कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन रिसीव करेगा, ठीक है। हम ऐसे बोल सकते हैं ए कंप्यूटर बी कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन भेज रहा होगा, बी कंप्यूटर ए कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन भेज रहा होगा। तो जब दोनों आपस में कम्युनिकेट करेंगे, दोनों क्या करेंगे, डेटा को अगर सेंड करेंगे एंड रिसीव करेंगे,
और ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो हम बोल सकते हैं कि हमारा कंप्यूटर का जो कम्युनिकेशन है या कंप्यूटर का जो कनेक्शन है वो क्या हो चुका है, इस्टेब्लिश हो चुका है। तो सबसे पहली शर्त हमने देखी कि वी नीड टू डिवाइसेस टू इस्टेब्लिश अ कनेक्शन, और इसी को हम बोलते हैं इंटरनेट का नेटवर्क या कम्युनिकेशन। ठीक है जी, जैसे कि कंप्यूटर का ऐसा समूह जो आपस में कम्युनिकेशन कर सके, आप डेटा शेयर कर सकते हो, फाइल शेयर कर सकते हो, प्रिंटर को कमांड दे सकते हो। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टुगेदर टू शेयर द फाइल्स, टू शेयर द इंफॉर्मेशन और टू रिसीव एंड सेंड कमांड। मान लो आप कोई डेटा शेयर नहीं कर रहे हो लेकिन आप कमांड तो देते होंगे ना, जब आप Ctrl+P दबाते हैं तो आपके प्रिंटर के पास से कमांड जाती है कि जो हमारा होस्ट डिवाइस है, जो हमारा मेन डिवाइस, उसने क्या बुझा है, मेरे पास एक फाइल भेजी है एंड हैव टू प्रिंट इट, मुझे इसको क्या करना है, प्रिंट करना है। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, एक कंप्यूटर नेटवर्क इस्टेब्लिश हो जाता है। अब इसके हम टाइप्स देखेंगे। मैंने आपको क्या बताया था कि ये हम एक कंप्यूटर को बहुत सारे अकॉर्डिंग टू साइज, अकॉर्डिंग टू इसकी डेंसिटी, कभी कितना डेटा शेयर वो कर सकता है, उसकी कैपेबिलिटीज क्या है, उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क के थ्रू। उसको हम बच्चों एक तरीके से ये भी देख सकते हैं कि एरिया से वो कितना ज्यादा कनेक्ट है, उसमें कितने मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट हो सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले जब हम नेटवर्क के टाइप की बात कर रहे होते हैं तो सबसे पहले हम नेटवर्क अपने किसी पास की चीज से ही बनाते हैं। आप बिना सोर्सेज के किसी दूसरी चीज से बहुत दूर या इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो सकते। अगर आपके पास बच्चों आपका आईएसपी नहीं है, इसको हम बोलते हैं आईएसपी यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो क्या करता है, हमारे डिवाइसेस को थ्रू द वायर, थ्रू द वायरलेस क्या करता है, ये हमारे डिवाइसेस को क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है टू कनेक्ट विद द सर्वर। तो इसको बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इट इज कॉल्ड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसी को काम होता है क्या, हमें नेटवर्क स्टैब्लिश करना, हमें नेटवर्क प्रोवाइड करवाना। लेकिन सबसे पहला जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज कॉल्ड द PAN, जिसको पैन भी बोला जाता है, एंड इट्स पर्सनल एरिया नेटवर्क, यानी व्यक्तिगत क्षेत्र नेटवर्क इसको बोलेंगे। जैसे मेरे पास एक डिवाइस है और मेरा मन होता है कि मैं अपने फ़ोन में गाने सुन लूँ, म्यूजिक सुन लूँ, तो वो भी तो एक तरह का कनेक्शन ही स्टैब्लिश हुआ। जब मेरा मोबाइल डिवाइस किससे कनेक्ट होगा, मेरे हेडफोन से कनेक्ट होगा। वो वायर से कनेक्शन हो सकता है, वो वायरलेस कनेक्शन हो सकता है, और दोनों डिवाइस जब आपस में क्या कर रहे होंगे, ऑडियो को ट्रांसमिट कर रहे होंगे, ऑडियो को कम्युनिकेट कर रहे होंगे, डेटा को सेंड कर रहे होंगे, डेटा को रिसीव कर रहे होंगे, कमांड्स को रिसीव कर रहे होंगे, तो हम बोलेंगे कि ये हमारा एक पर्सनल एरिया नेटवर्क है, यानी कि जो लिमिटेड क्या है, इट इज लिमिटेड ओनली टू मी, ये मेरे तक लिमिटेड है। ठीक है ना, तो सबसे छोटा नेटवर्क होता है एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट नेटवर्क, एंड इसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती है। एंड इसकी लिमिटेशंस बच्चों क्या है, इसकी लिमिटेशंस है हमारा एरिया, कि ये कितने एरिया तक कनेक्ट हो सकता है। तो आपको पता है जो हमारे ब्लूटूथ सिग्नल्स होते हैं, जो ट्रांसमिट होते हैं, उनकी फ्रिक्वेंसी काफी लो होती है, डेट्स वाई इसका एरिया भी काफी क्या होता है, छोटा होता है। अगर हम ब्लूटूथ से कनेक्ट कर रहे होते हैं, हम बोल सकते हैं वाईफाई जो घर में हमारे राउटर होता है, मॉडेम होता है, तो उसकी भी 10 से 12-13 मीटर ही होती है। उसके बाद उसके सिग्नल्स ब्रेक होने लगते हैं, उसकी लेंथ क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो इसकी जो बच्चों लिमिटेशंस है, अगर मैं एरिया की बात करूं तो इट इज 1 to the 10 मीटर, रेंज इसकी क्या है, 1 से 10 मीटर तक है। और इसको यूज किसके लिए किया जाता है, टू कनेक्ट द पर्सनल डिवाइसेस जो हमारे पास होते हैं सिस्टम में। वो एक प्रिंटर हो सकता है, वो एक माइक्रोफोन हो सकता है, वो एक वायरलेस कैमरा हो सकता है, ब्लूटूथ माइक्रोफोन हो सकता है, ब्लूटूथ हेडफोन हो सकता है। ठीक है, वो कोई ब्लूटूथ पैन हो सकता है, ब्लूटूथ माउस हो सकता है, डिवाइस के अंदर ब्लूटूथ कीबोर्ड भी होता है ब्लूटूथ। ठीक है, तो जो हमारा लिमिटेड हो एंड कनेक्टेड विद ओनली फ्यू डिवाइसेस, जैसे कि हमारा मैंने आपको बताया कीबोर्ड वगैरह से, तो इसका एरिया होता है 1 to 10 मीटर। ठीक है, जैसे कि ब्लूटूथ, यूएसबी और इंफ्रारेड। और एग्जांपल आपको पता है, मोबाइल से हम ईयरफोन कनेक्ट करते हैं गाने सुनने के लिए, म्यूजिक सुनने के लिए। ठीक है ना, तो ये हमारा हो जाता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। वो आपने इसमें एक चीज नोटिस करी होगी कि इसमें कहीं भी इंटरनेट हमारा कनेक्ट नहीं है, हम किसी सर्वर से कनेक्ट नहीं है। हो सकता हो कि जो स्टोरेज वो हमारे फोन में ही क्या हो, स्टोर हो। तो ऐसा नहीं है कि एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए हमें किसी एक इंटरनेट की जरूरत हो। जब आपस में दो डिवाइस क्या कर रहे हो, शर्त ये है कि भी आपस में दो डिवाइस क्या कर रहे हो, डेटा को शेयर कर रहे हो। तो ये हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क है। लाइक दिस डिवाइस इज कनेक्टेड टू द फोन, हेडफोन, प्रिंटर एंड माउस एंड कीबोर्ड। तो ये हो जाएगा पर्सनल एरिया नेटवर्क। आगे चलेंगे, लोकल एरिया नेटवर्क। अब ये क्या करता है बच्चों, यह एक बहुत छोटे जगह तक काम करता है। वो कोई बिल्डिंग हो सकती है, ऑफिस हो सकता है, स्कूल हो सकता है, बट ठीक है, एंड स्पीड इज वेरी हाई फ्रॉम 10 मेगा बाइट पर सेकंड टू द 1 गीगाबाइट्स पर सेकंड। 10 MB से लेकर 1 GB तक इसकी क्या हो सकती है, इसकी लिमिट्स हो सकती है स्पीड की। और इसको हमने क्या कर दिया, ये आपके पर्सनल एरिया नेटवर्क से क्या है, थोड़ा सा इसकी रेंज ज्यादा है। लाइक 1 रूम में कनेक्ट हो सकता है, बिल्डिंग आप इससे कनेक्ट कर सकते हो, या कैंपस आप इससे कनेक्ट कर सकते हो। अगर मेरे से बात करूँ आपसे, जब आप अपने घर में ऑफिस में कैमरा इंस्टॉल करवाते हो
वो हमारा क्या होता है, वो हमारा लोकल एरिया नेटवर्क ही होता है। इससे एक क्या होता है, एक हमारे पास डीवीआर होता है, उससे बहुत सारे हमारे क्या कैमरास जो है बच्चों क्या हो जाते हैं, उसमें कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये वायरली क्या हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है, वायर्ड भी कनेक्ट हो सकता है। लाइक दिस इज अ स्विच, इसमें लैन केबल कनेक्ट है, राउटर कनेक्ट है, और हमने बहुत सारी डिवाइसेस से क्या कर रखा है, अपने एक मेन स्विच को हब को यूज कर रहे हैं ताकि डेटा क्या हो सके, शेयर हो सके। तो ये जो डेटा होने का टाइप है ना, इसके भी हम क्या बोलेंगे, इसको जो है हम टाइप में पढ़ रहे होंगे। तो जो हमारा टोपोग्राफी है वो टाइप कैसा बनता है, भाई आपको देखा होगा कि एक स्विच है जो क्या कर रहा है, एज अ सोर्स काम कर रहा है, मीडियम, कि इस लैन केबल से डेटा यहाँ भी जा रहा है, इसके पास डेटा इधर से आता है, फिर वो इस राउटर तक भेज देता है या वो प्रिंटर तक कमांड भेज देता है। तो मान लो अगर आपका कोई छोटा सा ऑफिस है, शॉप है, मॉल है, ठीक है, या आपने कोई छोटा सा जो है कोचिंग आपका संस्थान है, कुछ भी हो सकता है वो, जिसमें क्या हो, या कैमरे आप देखते होंगे, तो एक मेन स्विच से सारे डिवाइसेस में क्या होता है, डेटा शेयर किया जाता है। ये वायरलेस भी होता है और ये जो है आपका वायर्ड केबल से भी होता है। इसकी लिमिटेशंस क्या होती है सर, तो बच्चों इसकी लिमिटेशंस ये होती है कि इसमें डेटा जो है ना, एक बार में क्या होता है, पहले डिवाइस से जाएगा, फिर वो स्विच पे पहुंचेगा, देन वो किसी और कंप्यूटर पर पहुंचेगा। और बैंक की जो आपकी ब्रांच होती है उसमें ये लैन केबल ही यूज होते हैं। ये सारे कंप्यूटर एक मेन सर्वर से जुड़े हुए होते हैं, चाहे वो आपका कैशियर हो, आपका मैं बोल सकता हूँ मैनेजर का कैबिन हो, ठीक है, कैशियर हो, आपका लॉकर हो, ये सारे डेटा क्या होता है, वो लोकल एरिया नेटवर्क में ही काम करता है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा पैन से थोड़ा क्या हो गया, ज़्यादा इसकी रेंज हो जाती है। ठीक है जी, मेट्रोपोलियन है ना, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। अब मेट्रोपोलिटन का मतलब होता है एक बड़ा शहर। तो बच्चों अगर शहर है, महानगर है, उसको कवर करना है तो सर रेंज भी क्या हो जाएगी, इसकी इंक्रीज हो जाएगी। हम देख रहे थे पैन, फिर हमने देखा लैन, नाउ मैन, यानी कि मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। इट मीन्स इसकी रेंज 10 to 100 किलोमीटर तक हो सकती है। लैन से और पैन से बड़ा होता है, ठीक है। वाइड एरिया नेटवर्क से छोटा होता है, बट बिगर देन लैन और स्मॉलर देन वैन। और वाइड एरिया नेटवर्क क्या है, वो पूरा इंटरनेट हो जाएगा। जैसे केबल टीवी नेटवर्क, पूरे शहर में पहले बहुत सारे डिश चला करते थे, घर तक केबल आया करती थी। जैसे इसका एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं, जो हमारे घर फाइबर केबल आती है, ऑप्टिकल फाइबर केबल आती है, घर में डिसकनेक्शन आता है, एक कहीं पे जो है होस्ट बैठा हुआ होता है, इसको हम जो है केबल प्रोवाइडर बोलते हैं। जैसे सिटी केबल इसका एग्जांपल है। वो क्या करते हैं, उनके पास कंट्रोल होता है, वो सारे उसमें वीडियो प्ले करते हैं और वो फिर थ्रू द वायर हर घर तक वीडियो शो होता था। चैनल्स पर डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसी के चैनल्स हुआ करते थे, उसमें वो वीडियो क्या हो जाया करती थी, शो हो जाया करती थी। ठीक है, तो इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज होती है बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटेड क्यू ड्यूअल बस होती है। इसमें क्या है कि ये हमारा बस है, बस ए, ये हमारा बस बी है, और इसमें क्या है, आपके जो डिवाइस है वो दोनों से कनेक्ट है, बस ए से भी है और बस बी से भी है। और डेटा क्या आ सकता है, एक बार में या तो रिक्वेस्ट जाएगी, एक बार में डेटा फ्लो होगा। ऐसा नहीं है कि एक साइड सारा डेटा फ्लो हो, इसमें डेटा क्या है, इधर से रिक्वेस्ट जा रही है और इधर से आपका डेटा क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो आप एग्जाम्पल देख सकते हो, मान लो आपने पूरे शहर का एक होस्ट बना रखा है, सेंटर है, और आप उससे क्या कर रहे हो, डेटा को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो टू द लोकल एरिया नेटवर्क्स। जो कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है, हॉस्पिटल हो सकता है, स्कूल हो सकता है, या फिर कोई सोसाइटी हो सकती है। तो हमने देखा सबसे पहले पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, देन लोकल एरिया नेटवर्क, देन हमने देखा मैन यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और इन सब में हम ये देख रहे हैं कि इनकी रेंज क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और जैसे जैसे रेंज बढ़ेगी ऐसे ऐसे क्या होगी, इसकी जो है स्पीड थोड़ी कम हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे भाई, तो वाइड एरिया नेटवर्क जिसको हम वैन बोलते हैं, और जो आप इंटरनेट यूज करते हो ना बच्चों, जब आप पूरे दुनिया के सर्वर से क्या हो जाओगे, कनेक्ट हो जाओगे। आपको ऐसा लगता है कि भाई जो हम पे करते हैं गूगल के लिए, ये हम इसलिए पे करते हैं कि हम गूगल को सर्विस यूज कर रहे हैं, नहीं। आप बच्चों गूगल के सर्वर से कनेक्ट हो, ऐसे ही आप माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर से कनेक्ट हो, ऐसे ही आप यूट्यूब के सर्वर से कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, इसमें आप इंस्टाग्राम के सर्वर से भी कनेक्ट होते हो। आपकी स्कूल की वेबसाइट तक जो कनेक्शन स्टैब्लिश हो रहा है, तो आपका जो एयरटेल आपसे पर जीबी का चार्ज करता है, वो इसलिए चार्ज करता है कि आप पूरी दुनिया के नेटवर्क से क्या हो जाओ, कनेक्ट हो जाओ। आप किसी भी डेटा से क्या उठा सको, वहां से डेटा को क्या कर सको, रिसीव या सेंड कर सको जी। ठीक है, तो सबसे बड़ा नेटवर्क होता है लार्जेस्ट, और ये क्या करता है, बाउंड्रीज को क्या कर लेता है बच्चों, पार कर देता है, चाहे वो देश हो या कॉन्टिनेंट्स हो। तो देश, महाद्वीप, पूरी दुनिया को क्या करता है, ये कनेक्ट करता है। स्पीड इसलिए क्या हो जाती है, थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि डेटा को क्या करता है, डेटा के बच्चों प्रोसेस जो होती है उसमें डेटा रिसीव और सेंड करने में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। और इंटरनेट इसी को बोला जाता है, व्हेन यू आर कनेक्टेड टू द वाइड एरिया नेटवर्क, और उसमें क्या हो, दुनिया भर के सर्वर से आप कनेक्शन स्टैब्लिश कर रहे हो, तो उसी को हम बोलेंगे क्या, वाइड एरिया नेटवर्क। और जो हमारी बैंकिंग में स्विफ्ट यूज होता है, स्विफ्ट क्या करते हैं, जो हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं, वो भी हमारा क्या है, तो एक एग्जाम्पल है हमारा वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि वैन का। अब ये कोई पब्लिक भी हो सकता है, जैसे BSNL है, प्राइवेट एयरटेल हो सकता है। ठीक है, तो इसमें
लीस्ट लाइन्स यूज होती है, सैटेलाइट यूज होते हैं, फाइबर ऑप्टिकल केबल्स होती है जो आपके ओशियंस के थ्रू क्या कर रही होती है बच्चों, दुनिया भर के देशों तक पहुंचती है और फिर वो एक तरीके से आपके घर तक भी पहुंचती है, जिसमें हम बोलते हैं वाईफाई, यानी कि जो हमारा ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट है। और इसमें लाइटिंग जो है, लाइट में डेटा ट्रांसफर होता है और आपको पता है कि लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। डेट्स वाई कंपेयर टू वायरलेस इसकी स्पीड क्या होती है, हमें कुछ हाई देखने को मिलते हैं, अच्छी स्पीड हमें देखने को मिल रही होती है। अब ये तो हमारी बात हुई। अब वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क आप बना सकते हो, जैसे कि वाईफाई टेक्नोलॉजी होती है, एक मेन राउटर होता है, उससे मॉडेम कनेक्टर, और आप फिर किससे कनेक्ट कर जाते हो, इंटरनेट से। इंटरनेट से घर तक आपके नेट आया मॉडेम से थ्रू, आपने क्या किया, उस वायर्ड केबल को राउटर के थ्रू, राउटर क्या करता है, जो राउटर में हमारे जो बैंड्स बने हुए होते हैं दो, वो क्या करते हैं, मान लो ये राउटर है मेरे पास, इसमें दो बैंड बने हुए हैं और इन बैंड का काम क्या होता है, उस बच्चों वायर्ड कनेक्शन को क्या करना, वायरलेस में चेंज कर देना, और फिर आप उससे अपना प्रिंटर, लैपटॉप, पीसी, कैमरा, कार, म्यूजिक प्लेयर, अलेक्सा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो सारी चीजें हैं वाईफाई तक एसी कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये ऐसे ही काम करता है। तो बिना तार का लोकल एरिया नेटवर्क होता है, जैसे वाईफाई टेक्नोलॉजी हो गया, ऑफिस पर, घर पर आप क्या करते हो, उसका यूज करते हो। अब भाई हम एक और नया नेटवर्क एरिया देख रहे होंगे जो हमारा स्टोरेज एरिया नेटवर्क है। मानकर चलो आप एक बहुत बड़ी बच्चों एमएनसी में काम करते हो, ठीक है, या आप दुनिया भर के एक बहुत बड़े डेटा सेंटर पे काम करते हो जहां डेटा की बहुत ज़्यादा नीड होती है। ऐसे में अगर आप सर्वर अपना कहीं और स्टैब्लिश करना चाहोगे तो आपको इंटरनेट के थ्रू, यानी कि जो हमारा वाइड एरिया नेटवर्क है उस थ्रू आपको डेटा को मंगवाना पड़ेगा। लेकिन आपने क्या किया, आपने लोकली ही जो है फिजिकली फॉर्म में क्या कर लिया है, अपने डेटा को स्टोरेज कर लिया है, और फिर आप उससे क्या करते हो, उसे सभी डिवाइसेस को कनेक्ट कर देते हो। तो जिससे में क्या मिलता है कि आपके पास बहुत चंक में डेटा पड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा उसकी क्या है कैपेसिटी है, और फिर क्या कर रहे हो आप उस अपने डेटा को बिना इंटरनेट के, जो आपके पास डेटा डिवाइसेस है स्टोरेज है, उससे कनेक्ट करके क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। तो डेटा स्टोरेज के लिए इसका विशेष यूज होता है, बड़ी संस्था या बैंकों में यूज होता है, और डेटा बैकअप कर रहे होते हो, यानी कि आप जो भी बच्चों फाइल्स वगैरह आती है उसको आप लोकली क्या, ठीक है, लोकली डेटा क्या करते हो, उसको सेव कर रहे होते हो, वो आपके पास उसका एक्सेस होता है, इंटरनेट पर नहीं होता है। ये मोस्ट सिक्योर माना जाता है क्योंकि आप किसी और से कनेक्ट हो ही नहीं, तो डेटा आपके पास ही क्या हो रहा है, आपके पास ही सेफ हो रहा है, ठीक है, सेव हो रहा है। आगे देखेंगे। अब भाई हम देखेंगे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अगर आपको अपना खुद का नेटवर्क बनाना है तो आप वो भी सिक्योर कनेक्शन बना सकते हो। उसके लिए क्या होता है, आपके आईपी एड्रेस को जो है मॉक कर दिया जाता है, यानी कि उसको मास्क कर दिया जाता है, यानी कि उसको बच्चों कुछ और दिखाया जाता है, चेंज हो जाता है। और जो भी डेटा बच्चों ए डिवाइस से लेकर बी, या ए डिवाइस से लेकर सी, या ए डिवाइस से लेकर डी तक जाता है, वो सारा डेटा हमारा इनक्रिप्टेड होता है, यानी कि उसके अंदर डीकोड और डिकोडिंग होती है, कोडिंग होती है। यानी कि आपका डेटा जब इंटरनेट पर बच्चों जाएगा तो उसकी लैंग्वेज क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और वो केवल डिकोडर जिसके पास होगा उसी उसको क्या कर सकता है, रीड कर सकता है। तो ये ज़्यादा सिक्योर भी माना जाता है। तो वीपीएन जो आप यूज़ करते हो ना आईपी एड्रेस को चेंज करने के लिए, ठीक है, डेटा को ज़्यादा सिक्योर भेजने के लिए लोग क्या करते हैं, तो ये आपका बच्चों रिमोट वर्किंग बैंकों में, ठीक है, सिक्योर डेटा एक्सेस के लिए यूज़ होता है। इसमें क्या होता है, डेटा आपका इनक्रिप्टेड होता है। क्या होता है डेटा यहाँ पे, तो डेटा बच्चों हमारा इनक्रिप्टेड होता है, यानी कि उसकी जो है लैंग्वेज क्या हो जाती है, कुछ इस तरीके से सिंबल्स में चेंज करके मान सकते हैं कि मैंने दिखा रखा है, भी मानो ये कुछ है, भेजा कुछ, और जहां डिकोडर के पास जाएगा दोबारा ये चेंज हो जाएगा किसमें, ABC। मगर इस बीच में इसको कोई बच्चों क्या है चेंज या एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो उसके लिए क्या होगा, ये अनरीडेबल होगा, ठीक है, अनडिस्क्रिप्टेड होगा, है ना, वो इसको पढ़ ही नहीं पाएगा, अनडेसिफर्ड इसको हम बोल सकते हैं। ओके, आगे चलेंगे। अब हम देखेंगे बच्चों टोपोग्राफी के टाइप कैसे हो सकते हैं। भाई नेटवर्क की टोपोलॉजी, या जो, हाँ, टोपोलॉजी का मतलब होता है कि नेटवर्क आपस में कंप्यूटर कैसे जोड़ सकते हो। मैंने अपने दोस्त से बात करी, तो मेरा नाम ए है, उसका नाम बी है, हम केवल अभी दो दोस्त हैं, ठीक है, ओके जी। फिर क्या हुआ, फिर मुझे पता लगा कि हमारी एक फैमिली है, मान लो मेरे ग्रैंडफादर है, उनके फिर जो है बहुत सारे बेटे हैं, ए फैमिली ट्री की तरह, ठीक है, बी, सी और डी। इसमें मेन सोर्स क्या है, मेन कनेक्शन क्या है हमारा, वो हमारे दादाजी है, ठीक है, मान सकते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, तो ये एक तरह का नेटवर्क हो गया जिसमें क्या है, एक ही केबल है और उस केबल से क्या है आपके बहुत सारे क्या है कंप्यूटर क्या है जी कनेक्टेड है, और फिर आपने बीच में एक क्या बना रखा है, वहाँ पे होस्ट बना रखा है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा होस्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि देखेंगे तो नेटवर्क में कंप्यूटर्स को जोड़ने का तरीका या ढांचा क्या कहलाता है, टोपोलॉजी कहलाता है। द अरेंजमेंट ऑफ लेआउट ऑफ अ कंप्यूटर इन नेटवर्क इज कॉल्ड टोपोलॉजी। क्या बोलते हैं इसको, टोपोलॉजी बोलते हैं। तो देखो कैसे कैसे टोपोलॉजी हो सकती है।
तो आप देखोगे बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी क्या करती है सर, कभी सभी कंप्यूटर्स को एक मुख्य केबल से जोड़ते हैं। इसकी बैकबोन हो सकती है, तो सारे कंप्यूटर किससे, एक ये केबल है और उस पर हमने इस कंप्यूटर को जोड़ा, देन इसको जोड़ा, देन इसको जोड़ा और देन इसको जोड़ दिया, और दोनों दिशाओं में डेटा क्या कर रहा होता है, ट्रैवल कर रहा होता है। दोनों सिरों पर बच्चों क्या होता है, टर्मिनेटर लगा हुआ होता है, यानी कि अब आपका डेटा जो है आगे नहीं जाएगा, और इसमें मेन सोर्स है ये क्या, हमारा केबल। लेकिन बच्चों इसके नुकसान भी बहुत है। हम इसको यूज करते हैं लोकल इंस्टीट्यूट्स में, कॉलेज में, ठीक है, हॉस्पिटल्स में ये यूज होती है। तो ये कनेक्शन का तरीका है कि इसमें क्या किया हमने, एक मेन केबल ली और उससे सारे जो है क्या कर दिए, जैसे घर में बिजली काम आती है, बिजली में क्या करता है बिजली वाला, घर के सारे बोर्ड्स को एक मेन लाइन से जोड़ता है, और जैसे ही मेन लाइन में कोई प्रॉब्लम आई तो सारे घर की लाइट चली जाती है। सेम ये ऐसे ही काम करता है। इमेजिन करके देखिए बच्चों, इसको मैंने यहाँ से काट दिया, ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ तो क्या होगा, अब ये सारे कनेक्शन जो है हमारे बिल्कुल अलग हो चुके हैं, और ये ही कनेक्शन क्या हो चुके हैं, केवल कनेक्टेड रहते हैं। तो फायदा क्या होता है कि सर इसमें जो है लेस केबल लगती है ना, कम केबल का यूज होता है, सिक्योर होता है, ओके, और क्या है, इजी टू कनेक्ट होता है। आपको ज्यादा इसमें जो है टोपोलॉजी बनाने की जरूरत नहीं होगी, इजी टू कनेक्ट हमारा ये हो जाएगा। डेटा दोनों दिशाओं में ट्रैवल करता है, सिंपल भी और कॉम्प्लेक्स भी। तो नुकसान क्या है कि अगर बच्चों एक डिवाइस, या बोल सकता हूं कि केबल है ना, केबल खराब होने पर कनेक्शन लॉस्ट हो जाएगा, आप कनेक्शन से कनेक्टेड नहीं होंगे, आप डेटा को शेयर नहीं कर पाएंगे, कनेक्शन हमारा क्या है, लॉस्ट हो जाएगा। सर ज़्यादा कनेक्शन नहीं कर सकते, यानी कि ज़्यादा स्पीड फिर हमें नहीं मिलेगी, ज़्यादा कनेक्शन करोगे तो स्पीड नहीं मिलेगी, और फिर क्या होगा बच्चों, इसकी कीमत भी बढ़ने लगेगी। अब नेक्स्ट जो टोपोलॉजी वो हमारी है स्टार टोपोलॉजी। क्या है, स्टार टोपोलॉजी। इसमें सभी कंप्यूटर्स एक बच्चों हब स्विच से जुड़े हुए होते हैं, जो हमारा सेंटर हब इसको हम बोल सकते हैं, उसकी तरह काम करता है। अब इसमें देखो, इसमें केबल्स क्या है, एक केबल का यूज नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट केबल्स है, 1 2 3 4 5 6, जितने डिवाइस उतने ही हमें क्या चाहिए, केबल चाहिए। तो इसमें क्या होता है सर, इसमें बच्चों केबल खराब होने पर, ठीक है, केबल खराब होने पर केवल एक ही डिवाइस क्या होगा, एक ही डिवाइस जी आपका डिस्कनेक्ट होगा, ठीक है, और बाकी के क्या है जो सर्वर्स है वो काम कर रहे होंगे। यानी कि अगर मान लो ये केबल हमारी यहाँ से खराब होती है तो भैया इन सारे ऊपर क्या होगा, इसका कोई भी फर्क हमें देखने को नहीं मिलेगा। सर डिसएडवांटेज क्या है इसके, अगर मैं इसके डिसएडवांटेज की बात करूं तो महंगा होता है, ठीक है, महंगा होता है, ठीक है, डिसएडवांटेजेस। और सर क्या, केबल की लेंथ बहुत ज्यादा लगेगी, ठीक है ना, उसकी लंबाई हमें क्या चाहिए, बहुत ज्यादा चाहिए। नेक्स्ट हम बच्चे देख रहे होंगे रिंग टोपोलॉजी। रिंग क्या है कि एक कनेक्शन को हमने क्या किया है, डिफरेंट कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट नहीं किया है। इसमें क्या है, एक ही क्लॉकवाइज, यानी क्या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो सभी कंप्यूटर्स एक गोलाकार रिंग में कनेक्ट होते हैं, और डेटा केवल एक ही डायरेक्शन में क्या हो सकता है बच्चों, ट्रांसमिट हो सकता है, या तो वो क्लॉकवाइज या फिर वो हमारा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और जैसे ही इसमें क्या हुआ, एक कनेक्शन लॉस्ट हुआ तो पूरी टोपोलॉजी क्या हो जाती है, बेकार हो जाती है। इसको टोकन पासिंग मेथड इसमें यूज होता है कि भाई आप आगे से कनेक्ट करोगे, फिर आप आगे कनेक्ट करोगे, फिर आप आगे कनेक्ट करोगे, इस तरीके से हमारा पूरा एक कनेक्शन क्या हो जाएगा, स्टैब्लिश हो जाएगा। तो डेटा कोलिजन नहीं होता है, नो डेटा कोलिजन, और सभी कंप्यूटर्स को समान पहुंच होती है, इक्वल एक्सेस होती है, और हाई स्पीड पर अच्छा काम करता है, क्योंकि क्या है, डेटा एक साइड में ही जा रहा है। तो डेटा जब आपका वन साइड क्या होगा, डाटा ट्रांसफर होगा, और उसे क्या होगा, उसे उसकी स्पीड हमें अच्छी देखने को मिलेगी। ओके जी, चलिए अभी बच्चों एक मैश टोपोलॉजी है। अब मैश में क्या है, आप इसमें देख पा रहे होंगे ना, हर एक डिवाइस किससे कनेक्ट है, एक दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट है। मानो इससे ये कनेक्ट है, यहाँ से ये इससे कनेक्टेड है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो डायरेक्ट कनेक्टेड है, ये वाला इससे भी कनेक्टेड है सर, ये वाला सीधा भी कनेक्टेड है। तो इसको बोलेंगे मैश टोपोलॉजी, यानी कि हर कंप्यूटर हर एक दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा हुआ होता है, और सबसे रिलायबल चीजें है ये, ठीक है। इसके दो प्रकार है, या तो फुल मैश होगा या आपका हाफ मैश होगा, जिसमें क्या होगा,
कुछ कंप्यूटर जो है सबसे नहीं जुड़े होंगे, केवल जो हम इसमें क्या करेंगे पार्शियल मैश को कनेक्ट करेंगे। अब इसका फायदा क्या है, मान के चलिए कि इसमें आपके बच्चों एक डिवाइस का अगर वायर खराब हो गया, एक हमारा कनेक्शन खराब हो गया ना, तो तब भी क्या होगा, इफ वन सोर्स इज लॉस्ट होल नेटवर्क वर्क स्मूथली। क्या करता है, वो आसानी से क्या कर रहा होता है, काम कर रहा होता है। तो इस तरीके से भी आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कंप्यूटर्स को जोड़ सकते हो। तो फुल मैश में सभी कंप्यूटर एक दूसरे जुड़े हुए होते हैं, और पार्शियल मैश में हम क्या करते हैं, केवल कुछ कंप्यूटर्स को जोड़ते हैं और सारे कंप्यूटर उस कंप्यूटर की हेल्प से क्या कर रहे होते हैं, डेटा को ट्रांसफर कर रहे होते हैं। तो इसमें हमने यही जाना। चलिए अब है सर ट्री टोपोलॉजी। अब इसमें बच्चों क्या होता है, जैसे कोई पेड़ होता है, तो पेड़ से क्या है, पहले एक पूरा उसका तना निकलेगा, देन उस पर फिर एक हब निकलेगा, देन सेकंड, फिर उससे थर्ड, देन उससे हमारा इधर थर्ड, देन उससे भी फोर्थ। तो आप इसमें देख रहे होंगे कि सबसे पहले मेन है, देन आपका सेकंड है, देन आपका थर्ड है, ये ठीक है, फोर्थ है। तो इसमें क्या होता है, इसमें बच्चों हम हब बनाते हैं। हब यानी कि इसमें एक मेन हब होगा, ये है, और उससे हम क्या करेंगे, इस तरह से नोड को कनेक्ट कर देंगे। देन फिर उस हब से हम दो हब को कनेक्ट कर रहे होंगे, और उस हब से फिर और सारे कनेक्शंस भी स्टैब्लिश हो रहे होंगे। तो इसको बोलते हैं ट्री टोपोलॉजी। क्या कहलाती है, ये कहलाती है हमारी ट्री टोपोलॉजी। और एक बच्चों होती है हाइब्रिड। हाइब्रिड को क्या बोलते हैं कि इसमें मिक्स तरह से हम क्या करते हैं, सारे कंप्यूटर्स को जो है कनेक्ट करते हैं। जैसे कि ये आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पे क्या है, बस टोपोलॉजी है, ये हमारी स्टार टोपोलॉजी है, और ये हमारी वन वे डायरेक्शन यानी कि रिंग टोपोलॉजी है। और इस तरीके से हम क्या करते हैं, पूरे डिवाइसेस के बीच में डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए, डेटा को बच्चों एक डिवाइस दूसरे डिवाइस तक जाने के लिए, या इंटरनेट पर भी हमें पहुंच करने के लिए, यानी कि दुनिया भर के डेटा सेंटर्स तक पहुंचने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, टोपोलॉजी का यूज करते हैं। और क्या करते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क को यूज करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, अपने घर से लेकर सर्वर तक के लिए हम यूज करेंगे टावर, टावर के बाद फिर डेटा सेंटर, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, हमारे सारे कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं, और उसमें हम क्या करते हैं, फिर डेटा को एक डिवाइस से अनगिनत डिवाइस तक भेज सकते हैं, और इसी को बोला जाता है इंटरनेट। तो हमने आज ये जाना कि इंटरनेट एक्सेस करने के लिए हमें क्या सीखना होगा, पहले कंप्यूटर नेटवर्क की समझ होनी चाहिए कि नेटवर्क को हम कितनी तरह से स्टैब्लिश कर सकते हैं। उसकी स्पीड वेरिएबल होगी, उसकी रेंज वेरिएबल हो सकती है, उसके टाइप वेरिएबल हो सकते हैं। आई होप आपको ये नेटवर्क और कंप्यूटर कम्युनिकेशन जो है यानी कंप्यूटर नेटवर्किंग बहुत अच्छी समझ में आया होगा। और बच्चों किसी भी तरह के क्वेश्चन के लिए आप कमेंट कर सकते हो नीचे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।